का स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। हम पढ़ेंगे उद्योग झारखंड के जीके में उद्योग पढ़ेंगे। उद्योग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब हम 41 से पढ़ेंगे। 41 से क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे सीमेंट के बारे में। तो झारखंड में स्थापित प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में कब कहाँ किया गया था? तो जापला में। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि यहीं से पढ़ना है हमको। जापला सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो पलामू जिले में। जापला सीमेंट संयंत्र जो 1921 में स्थापित हुआ था, किस जिले में है? तो पलामू जिले में अवस्थित है। ये ध्यान देना है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झिंक पानी सीमेंट संयंत्र कहाँ है? झिंक पानी पश्चिमी सिंहभूम। याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा पश्चिमी सिंहभूम। अब आइए क्या है अगला क्वेश्चन 43 नंबर। सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? धनबाद में सिंदरी सीमेंट संयंत्र अवस्थित है। अब आइए लाफार्ज सीमेंट संयंत्र कहाँ अवस्थित है? जो लाफार्ज यूज होता है सीमेंट का, वो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। लाफार्ज वहीं बनता है। जो कंपनी कहाँ है? तो जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? खिलाड़ी सीमेंट उद्योग है। खिलाड़ी सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये याद रखना है आपको, रांची में। अब आइए खिलाड़ी सीमेंट संयंत्र स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये याद रखेंगे, ACC के द्वारा। खिलाड़ी में जो सीमेंट संयंत्र है वो कौन स्थापित किया है? तो ACC स्थापित किया है। ACC कंपनी द्वारा हुआ है। अब आप आगे देखते हैं। डोमोटार्ड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग में। डोमोटार्ड सीमेंट संयंत्र हजारीबाग में। अब आइए अगला क्वेश्चन कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित की गई है? तो ये याद रखना है, सिंदरी में। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के यानी सरकारी तौर पर के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र, ये उर्वरक है, उर्वरक सिंदरी में। पहला उर्वरक कारखाना, सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उर्वरक ऑप्शन में है, इसलिए उर्वरक होगा। सिंदरी किसके लिए फेमस है? उर्वरक के लिए। सिंदरी धनबाद है ना। सिंदरी संयंत्र, उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई है? डेट भी याद रखना जरूरी है, 1951 में। पहला पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ होगा, क्योंकि 51 से 56 पहला पंचवर्षीय योजना का टाइम है। टाइम याद रखेंगे तो बहुत कुछ उसको क्रोनोलॉजी के तहत जोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइए 51। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा की गई। सिंदरी का जो स्थापना हुआ था किसके तहत? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। अब क्या है 52 नंबर। सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे सिंदरी जो बना है। सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी के बारे में सब कुछ पढ़ लिए। उर्वरक कारखाना है, पलामू में है। और ये किसकी ये है? तो ये आपका दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 53 की ओर। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है? तो आपको बोले थे प्रथम, क्योंकि 51 में हो गया है इसलिए प्रथम आएगा। अब आइए झारखंड का हुआ कौन सा स्थान है जहां देश का बड़ा विस्फोटक कारखाना बनाया गया है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देश का पहला विस्फोटक कारखाना गोमियो में है ना। झारखंड का हुआ कौन सा स्थान है जहाँ देश का बड़ा विस्फोटक कारखाना है? गोमियो। अब आइए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमियो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो गोमियो बोकारो जिले में है, ये ध्यान दीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बोकारो जिले में गोमियो। अब आइए 56 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? इंडियन एक्सीपोलोसिक फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को
झारखंड के किस स्थान पर की गई है? तो गोमियों। एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक। अब आइए, भरकुंडा रामगढ़ स्थित कांच उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जापान के सहयोग से। कांच उद्योग भरकुंडा में है जो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। अब आइए 58 नंबर, झारखंड में तांबे का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो घाटशिला में। तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है घाटशिला में और ये उद्योग भी स्थापित है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, भारत के कुल लाह उत्पादन में 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान होता है, यानी लाह उत्पादन में कुल 60% से ज़्यादा योगदान है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादक क्षेत्र है खूंटी, छोटा सा जिला है खूंटी जो 2007 में रांची से अलग हुआ है। ये खूंटी सबसे ज़्यादा लाह उत्पादन में आगे बढ़ते हैं। तस्सर सिल्क उत्पादन झारखंड का देश प्रथम स्थान रखता है देश में। भारत द्वारा उत्पादित कुल तस्सर रेशम का 60% से अधिक झारखंड से प्राप्त होता है। झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के रेशम उत्पादन किया जाता है? तो ये तस्सर वाला रेशम, ये याद रखिएगा, तस्सर वाला रेशम झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन होता है। अब आइए, झारखंड में कोयला धोवन उद्योग, कोयला को वाश किया जाता है। केंद्र जामा, डोवा, स्वांग, करगाली, लोधना, पथराडी, भोजूडी, कथरा एवं दुग्धा में स्थापित है। इनमें से कौन सा भारत प्रमुख स्थान है? भारत में प्रमुख स्थान है तो आप याद रखिएगा करगाली का भारत में सबसे टॉप का स्थान है। अब आइए, रिफैक्ट्री उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना है सभी सत्य है। झारखंड में इस उद्योग का विकास दामोदर घाटी क्षेत्र में हुआ है। रिफैक्ट्री उद्योग कारखाने चिरकुंडा, कुमराधवी, मुंगमा, धनबाद, झरिया एवं रांची रोड में स्थापित हैं। अब आइए, इनके अंतर्गत उच्च ताप सहन करने वाली धमन भट्टियाँ का निर्माण किया गया है। चलिए, बहुत ही डीप क्वेश्चन है, जेपीएससी लाइक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कहाँ अवस्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में अवस्थित है, घाटशिला में। अब आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड क्या है? ये कॉपर हो गया, अब जिंक पढ़ेंगे, ये धनबाद में। कॉपर हो गया, कॉपर तांबा घाटशिला याद रखिएगा, और ये घाटशिला में ही सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है इसलिए वो वहाँ होगा। और ये जिंक कहाँ है? तो ये धनबाद में, याद रखिएगा, जिंक धनबाद में। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पारासाइट फास्फोरस एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है? तो 65 का ये होगा, सिंदरी। यूरेनियम प्रोसेसिंग याद रखिएगा, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थित है? ये भी घाटशिला में है। यूरेनियम का प्रोसेसिंग किया जाता है घाटशिला में। एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? बोकारो में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने उद्योग क्षेत्र विकास अधिकार कार्यरत है? 4। झारखंड में कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकार कार्यरत है? तो 4। अब आइए 59, निम्न में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकार झारखंड में कार्यरत है? तो सभी होगा, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, रांची औद्योगिक विकास प्राधिकार। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने ये जिला वाइज जीके में भी दिया था। बरही हजारीबाग जिले का अगर पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा हमें। औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बरही हजारीबाग, याद रखना है। अब बहुत ही लास्ट हो रहा है, ध्यानपूर्वक देख लेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि एक क्वेश्चन ही हमारा जीवन बदल सकता है। इस बात को आप ध्यान रखते हुए धैर्यपूर्वक ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिए, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उसको रिपीट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। अब आइए क्या कर रहा है,
धनबाद ज़िले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन उद्योग संकुल जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित किया गया है? ये चिरकुंडा, याद रखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसे बताया है, जिला वाइज जीके में, शुरू वाले जीके में वीडियो में। इंडिया विजन 2010 कितने सूत्र स्थापित किए गए हैं? ये सब क्वेश्चन बैक ईयर में पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। इसका 27 होगा, 72 का ए नंबर ऑप्शन है। क्या कर रहा है? झारखंड विजन में 2010 में कितने सूत्र हैं? तो 27 सूत्र दिए गए हैं, इसको ध्यान रखना है। अब अगला है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के लिए आगे कर देगा। तो 73 है, क्या कह रहा है? 1 अगस्त 2000। ऐसे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए हार्ड होते हैं, तो थोड़ा सा अगर पेशेंस रख के आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा। अब ये क्या कह रहा है? क्या हो जाएगा इसमें? 1 अगस्त 2001। क्या है? झारखंड का प्रथम औद्योगिक नीति अधिसूचित की गई थी। कब इसको प्रकाशित किया गया था? 1 अगस्त 2001 में। 20 लाख रोजगार सृजन को लक्षित झारखंड की दूसरी उद्योग नीति किस वर्ष लागू हुआ? पहला उद्योग नीति 2001, दूसरा औद्योगिक नीति कब हुआ लागू? डी नंबर ऑप्शन 2012, यानी 11 साल बाद। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कब से अगले 5 वर्ष के लिए लागू होगी? तो 75 नंबर क्वेश्चन है, तो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। तो एक हो गया 2001, फिर 2011, 2012 और उसके बाद 2021, ये याद रखना है। पहला औद्योगिक नीति 2001 में हुआ 1 अगस्त, और दूसरा औद्योगिक नीति 2012 में। ये क्या है लास्ट क्वेश्चन कि झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 कब से अगले 5 वर्ष के लिए लागू हो गया? तो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है और ये 5 साल तक लागू रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।